हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित का सागर में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए जो संख्या है काफ़ी बड़ा दिया हुआ है और इसे हल करना है। तो ऐसे बड़ी संख्याओं को आसानी से हम कैसे हल कर सकते हैं और इसमें हम 0% गलती किए बिना इसे कैसे हल करेंगे। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को बनाना सीखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखिए क्या है, माइनस भी है, भाग भी है, गुना भी है, जोड़ भी है और भाग भी है। तो जब भी ऐसे प्रश्नों को बनाना है तो हमें क्या करना होगा, बोर्ड मास का रूल लगाना होगा। तो बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सबट्रैक्शन। इसका मतलब अगर प्रश्न में पहले ब्रैकेट है उसे हल करेंगे, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर गुना करना है, फिर जोड़ना है और लास्ट में घटाना है। ठीक है। अब ब्रैकेट में भी क्या होता है, ब्रैकेट भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बड़ा ब्रैकेट, दूसरा होता है मंझली ब्रैकेट और तीसरा होता है छोटा ब्रैकेट। जब भी प्रश्न में तीनों ब्रैकेट हो या कोई भी 2 ब्रैकेट हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर मंझली ब्रैकेट को और अंत में बड़ी ब्रैकेट को। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर जो प्रश्न दिया है इस प्रश्न को कैसे बनाया जाए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है। इस क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है, फिर ऑफ का ऑफ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे। तो देखिए यहाँ भी डिवाइड है और यहाँ भी डिवाइड है। तो सबसे पहले इसे हल करते हैं और बाकी जो संख्या है उसको उतार देंगे। तो 36 को अगर 6 से भाग देंगे तो 6 ही आता है, यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, गुना 3 है तो 3 उतार दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 27 भागा 3 का स्क्वायर यानी ये 9 हो जाएगा और इसको अगर भाग देंगे तो यहाँ से आएगा 3। अब डिवाइड का काम हो गया है, अब हमें क्या करना है, गुना करना है। तो गुना कहाँ पर है, गुना यहाँ पर है। तो इन दोनों को आपस में गुना कीजिए, 6 × 18 होता है, प्लस 3 का 3 उतार दीजिए। अब हमें क्या करना है, ऐड का काम करना है। तो ऐड कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ से आएगा 17 माइनस 18। अब इसको माइनस कर दीजिए आपस में, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, यहाँ भी दिया है संख्या, इसको इसमें गुना करना है, फिर ऑफ भी दिया है और फिर प्लस भी दिया है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, ब्रैकेट का काम करना है। और ब्रैकेट में क्या क्या होता है, बड़ी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करना है। तो छोटी ब्रैकेट में देखिए यहाँ भी दिया है संख्या और यहाँ भी दिया है। तो अंदर में अगर सिर्फ छोटी ब्रैकेट को लेंगे एक को तो ये तो हल नहीं होगा, इसको भी लेंगे ये भी हल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सबसे पहले इन दोनों छोटी संख्याओं को, छोटी ब्रैकेट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या इसके बराबर है, ये संख्या इसके बराबर है और यहाँ पर एक जगह माइनस है और एक जगह प्लस है। तो देखिए अगर a माइनस बी रहता है, मान लेते हैं हम इसको a, इसको मान लेते हैं b और इसको गुना करना है a प्लस बी से, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला पता होगा, फिर भी मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर सेम फॉर्मूला को पुट कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, इसका स्क्वायर हो जाएगा सबसे पहले। तो चलिए स्क्वायर कर देते हैं इसका। 3√2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 गुना 2। तो ये हो गया यहाँ से 18 और माइनस में क्या करना है, बी का स्क्वायर तो 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से आएगा 4। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ ऑफ लिख देंगे 13 + 18। अब देखिए क्या है, छोटी ब्रैकेट का काम हो चुका है, मंझली नहीं दिया है, बड़ी ब्रैकेट दिया हुआ है। तो बड़ा ब्रैकेट में क्या है, ये है। तो 18 में 4 घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 14। अब यहाँ पर ऑफ 13 है प्लस 18 है, इसको उतार देंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना। इसका मतलब 14 को 13 से गुना कर देंगे। तो 14 3 कितना होता है, 42, हाथ बचेगा 4, 14 एकम 14 और 4 18। तो यहाँ से आ गया 182 और यहाँ पे क्या है प्लस 18, तो 18 उतार देंगे और इसको दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 200। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है, यहाँ पर माइनस भी है, सब जगह माइनस है और ब्रैकेट है। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, छोटा का काम, फिर मंझला का काम और लास्ट में बड़ा का काम। तो छोटा में देखिए क्या है, छोटा में यहाँ भी दिया है। तो चलिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। यहाँ पर है 9, 9 में 5 जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 4 में 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब छोटा ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 48 - 0। अब ब्रैकेट को बंद कर देंगे
छोटा ब्रैकेट का काम हो चुका है, अब हमें मंझला ब्रैकेट का काम करना है। मंझला ब्रैकेट यहाँ पर है, तो 48 में अगर 0 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 48 ही। अब यहाँ पे देखिए साइन क्या था, माइनस था, तो माइनस उतार देंगे। अब छोटा का भी काम हो गया, मंझला भी काम हो गया, अब लास्ट में बचा है बड़ा, तो बड़ा का काम करते हैं। यहाँ पर चलिए इसको इससे माइनस कर दीजिए, तो 28 को अगर 48 से माइनस करेंगे ये आएगा -20। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये आपस में जुड़ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 57। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन इसमें भी घबराना नहीं है। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है, उसमें भी छोटा ब्रैकेट का। तो छोटा ब्रैकेट यहाँ है और यहाँ पर है, तो चलिए करते हैं। इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 169, इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, मतलब ये और ये कट गया आपस में, ठीक है। अब देखिए क्या है, सिर्फ बड़ा ब्रैकेट बचा है, तो बड़ा ब्रैकेट बचा है तो हमें क्या करना है, अब जोड़ है और भाग है। तो सबसे पहले भाग देंगे, तो भाग में भी क्या क्या देना है चलिए वो करते हैं। यहाँ पर 169 है और 169 को 169 से भाग देंगे तो यहाँ से बचेगा 1। अब यहाँ पर क्या है 5 है, तो 5 उतार देंगे। अब देखिए 18 को किससे भाग देना है 6 से, तो यहाँ से आएगा 3। यहाँ पर क्या है 10 है, तो 10 उतार देंगे। अब बड़ा ब्रैकेट से बचा है और सब जोड़ में है, तो अब हम क्या करेंगे सबको आपस में जोड़ देंगे। तो 1 5 6 6 3 9 9 10 19, यहाँ पर 19 आ जाएगा। अब बड़ा ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो 105 को घटाना होगा हमें 19 से, और इसको घटाएंगे तो ये कितना होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 86। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो को लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।